आवाम सिपाही हो गए कि सारी एमआरआई की मशीनें खराब कर दी, पार्टी बिल्कुल दूध की धुली हो गई। शिरडी के साईं बाबा का दर्शन हो रहा है उसमें। नहीं, मैं इसी पे आना चाह रही हूँ। अरे भाई बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। देखिए, मैं अभी आपको इसी पॉइंट पे ले जाना चाहती हूँ जिसका जिक्र आपने किया कि भैरव सिंह जी की सरकार गिरने की कवायद हुई थी। नहीं हुजूर, बहुत देर नहीं हुई है, बहुत टाइम। मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ उस पर गौर फरमाएं आप। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सही टाइमिंग पे खेला हुआ काम ही सक्सेस करता है। भैरव सिंह जी को सही समय पे अवगत हो गया तो भार्गव जी ने सही वक्त पे तो शॉट मारी है, तभी तो लहर पैदा हुई, तभी तो हलचल हुई बचाने में। यही मैं बात कर रही हूँ, इसी को जोड़ना चाह रही हूँ आगे कि ये समय टाइमिंग सही नहीं लिया, ये टाइमिंग सही नहीं लिया हमारे माननीय भार्गव साहब ने। अच्छा, लेकिन खेल तो हो रहा है, ये तो मानती हैं आप कि खेल हो रहा है। क्रिकेट में भी एक टाइमिंग, हाँ ठीक है, शॉर्ट मिसमैच हो सकती है, वो पॉइंट पे या स्लिप पे या गली में पकड़े जा सकते हैं, लेकिन खेल हो रहा है, ये तो मानती है ना। राजनीति भी एक खेल है, ये कौन नहीं कहता है। टाइमिंग हर जगह सर, टाइमिंग का बहुत महत्व है। ये देखिए, मैंने कहा ना कि खेल का स्किल हर जगह होना चाहिए। खेल से ही आदमी इंस्पायर्ड होता है, हाँ। तभी कोई लक्ष्य पे पहुंचता है। तो राजनीति भी एक खेल है, बिना गोल बातें नहीं। टाइमिंग तो डिसिप्लिन। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि राजनीति समाज सेवा का, राष्ट्र सेवा का एक जरिया है, और आप कह रही राजनीति एक खेल है। मुझे तो पहली बार ऐसी परिभाषा दी है सुमन जी आपने। मैंने सुना था कि राजनीति एक समाज सेवा का जरिया है, आप कह रही राजनीति एक खेल है, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है डिस्कशन की। इंटरप्रेट नहीं कीजिए आप, इसको इंटरप्रेट नहीं कीजिए। अरे आप जो बोले मैं उसको स्वीकार कर लूं, देखिए आप और उसको इंटरप्रेट ना करूं। मेरी बात भाई, मैं दूध पीता 6 महीने का बच्चा नहीं हूं ना। जुबान से नहीं निकालिए। मैं जो कहना चाह रही हूँ, मेरी सुनिए तो सही जी। आप सुनिए तो सही सर, बताइए। मैं जो कहना चाह रही हूँ, नहीं, मैं जो कहना चाह रही हूँ उसको समझिए थोड़ा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि राजनीति, आप तो समझाना चाहती हैं, तो आपके शब्द उसकी वकालत क्यों नहीं करते हैं? लेकिन खेल में जो होता है वो बहुत ही टारगेट होता है, लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को लेके कोई राजनीति नहीं कर सकता। बिना लक्ष्य के राजनीति कैसे होगा? बीडी कल्ला साहब हैं, ठीक है, मुझे लगता है आपने भाग मिल्खा भाग देख ली है, ठीक है, मुझे पता है। बीडी कल्ला साहब हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। कल्ला साहब, समाचार प्लस पर स्वागत आपका। धन्यवाद। कल्ला साहब, ये कहां कैसा हल्ला मचा हुआ है भाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक तंत्र वाली पार्टी है, और कांग्रेस जो है उसमें प्रजातंत्र है। कांग्रेस में बात करने की स्वतंत्रता है, आपस में विचार करने की स्वतंत्रता है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कल्ला साहब, जो आप बातें कही है, कल्ला साहब, ये जो स्वतंत्रता है, कल्ला साहब, माननीय कल्ला साहब, ये जो बात करने की स्वतंत्रता है, ये प्रदेश स्तर पर है कि राज्य स्तर पर है? ये राष्ट्रीय स्तर पर है? राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर। नहीं, वहाँ तो पारिवारिक, वहाँ तो परिवारवाद है भाई साहब। नहीं, हमारे स्तर की बात कर लेते हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो तभी अभी आपने देखा होगा कि हमारे दिल्ली से जो एआईसीसी के जो प्रभारी महामंत्री आए, उन्होंने सबको सुना, सबकी बात को तवज्जो दी। यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक तंत्र है, और एक तंत्र होता है तो वहाँ विस्फोट होता है। अब आज सुनील भार्गव जी ने कहा है, कभी घनश्याम तिवारी जी करते हैं, कभी कोई और करता है। अंतरकल है, जो लोग अपने आप को कहते थे हमारी पार्टी अनुशासन में है, उसका अनुशासन कांग्रेस में क्या होता है? डॉक्टर चंद्रभान कहते हैं कि प्रवक्ता शर्मा जी ने इस्तीफा दिया, मेरे लिए एक न्यूज है। रघु शर्मा जी क्या करते हैं, सीपी जोशी साहब क्या करते हैं? भाई साहब, गलत पिच पे बैटिंग करने लगे आप तो। नहीं, मैं कोई गलत बैटिंग नहीं कर रहा हूँ। हमारे यहाँ बोलने की स्वतंत्रता है, और सब लोग अपने अपने विचार रखते हैं। बीजेपी में तो बोलने की बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी स्वतंत्रता मुझे दिल्ली में 24 अकबर रोड से 10 जनपद होती हुई वो नजर आती है स्वतंत्रता, और कैसे स्वतंत्रता का चीरहरण होता है मुझे ये भी नजर आता है, प्रदेश पर भी और राज्य में भी। खैर सुमन जी, ये कल्ला साहब तो गलत पिच पर बैटिंग करने लगे भाई। इन्होंने आपको ये लगता है वॉकओवर देने की कोशिश कर दी जी। जी, ये कांग्रेसियों की आदत है जी। जहां तक लेकिन भाजपाइयों की आदत को भी सुधारने की जरूरत है मैडम। डिस्कशन करेंगे तो बहुत अच्छा दृश्य आपको दिखाएंगे, पूरे देश में, पूरे राजस्थान में दिखाने की कोशिश करते हैं, पर जो हकीकत है उसका जवाब आपने दे दिया। देखिए, हमने ना मैं कांग्रेसियों को जवाब देता हूं तो आपको मजा आता है, मैं भाजपाइयों को जवाब देता हूं तो आप खारिज करती हैं। कि पत्र जिनको लिखा है वो ऑथराइज्ड है उसका जवाब देने के लिए, और जवाब भी अवश्य मिलेगा।
जी नहीं, खारिज नहीं कर रही हूँ। आप बहुत अच्छा सवाल उठा रहे हैं और आपके साथ डिबेट में मेरा भी मानसिक स्तर बढ़ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे डिबेट करके। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाह रही हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। जी सुमन जी, यहाँ पर आप थोड़ा सा, मुझे लगता है थोड़ा सा आपने ट्रैक बदला। ये केवल राजनाथ सिंह की और भार्गव के बीच में बिटिया की शादी का न्योता आना जाना नहीं है। ये गलत बात है। ये राजनाथ सिंह का ही मसला नहीं है, ये करोड़ों लोगों का सवाल है जो लोग भाजपा से कार्य करता है। ठीक बात। हर आदमी के प्रति पार्टी अकाउंटेबल है। राजनाथ आज है, कल नहीं रहेंगे, दूसरा अध्यक्ष होगा। उनसे पहले मौलीचंद शर्मा से लेके तमाम अध्यक्ष हो गए पार्टी के। उनके नाम भी आपको याद नहीं होंगे, ऐसे ऐसे अध्यक्ष हो गए। आपको नहीं याद होगा शायद मौलीचंद शर्मा को एक रात में क्यों हटा दिया गया था। हमारे यहाँ एक संगठन, बलराज मधोक की क्या स्थिति हुई थी, ये देखना होगा। और आपने अगर कह दिया कि राजनाथ सिंह और उनके बीच का मसला है, ये स्वीकार्य नहीं। ये लाखों लोगों का मसला है। अगर कोई पब्लिक डोमेन में चिट्ठी आई है, स्थिति हुई थी, इससे तो आप भी अवगत थे। ये चिट्ठी अगर पब्लिक डोमेन में आई है तो इसका उत्तर भी पब्लिक में आना चाहिए। ये व्यक्तिगत पत्राचार थोड़ी ना है कि फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं मेरा दिल है, प्रीतम मेरे मुझको लिखना क्या है, तुम्हारा काबिल है। ये वैसा गाना है क्या? ये सार्वजनिक जीवन का सवाल है, राजनीति की मर्यादा का प्रश्न है। देखिए प्रीतम मेरे, अब वो राजनाथ सिंह जी उस फूल भरे पत्र का जवाब कैसे दे? सुनिए ना मेरी बात। मर्यादा का प्रश्न है, जायज सवाल है, नाजायज सवाल नहीं है, मैं सब मानती हूँ। लेकिन जिस बात को मैं कहना चाह रही हूँ, आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? इन सारे सवालों के स्वागत के लिए पिछले 6 महीने से दरवाजे खुले हुए थे, दिल्ली से लेके राजस्थान तक। लेकिन तब क्यों नहीं किए गए? लेकिन अभी भी मैं ये कहती हूँ कि माननीय राजनाथ सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष हैं। वो राजनाथ सिंह केवल नहीं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसलिए जवाब भी वही देंगे। उनके नाम ही पत्र है। पत्र तो हमारे नाम नहीं है, पत्र आपके नाम नहीं है, जवाब देने का हक भी उनको है। लेकिन एक साधारण सा सवाल सबके मन में उपजता है, जो आपके मन में भी उपज रहा है कि ऐसा पत्र क्यों लिखा गया। तो उसका जवाब मैं दे रही हूँ कि पत्र लिखा गया है तो जवाब भी इस पीड़ा का वही देंगे। लेकिन एक जो साधारण कार्यकर्ता होने के नाते मुझे महसूस होता है, वो मैंने आपको बताया कि मैं भी तो पार्टी की आवाज हूँ, मैं भी तो पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। चलिए, पार्टी की एक और आवाज है, दिगंबर सिंह साहब, आप बीजेपी की विधायक हैं, जरा उनकी आवाज भी सुन लेते हैं। जी, ये रहा वो बयान, जरा सुनिए। इस समय मैं जहां तक समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक मुखी, एक सुर में, और सारे नेता एक प्लेटफॉर्म पे आज मौजूद हैं। अब यूं कोई मतलब सुनील भार्गव, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा एक, अगर कोई उसने चिट्ठी लिख दी तो इसकी कोई कॉग्निजेंस लिया जाए। राजस्थान में कोई ऐसा खत सुनील भार्गव का नहीं है। अब उसने कुछ सोचा है। सुमन जी, मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि राजस्थान भाजपा में सिर्फ उसी व्यक्ति को महत्व दिया जाएगा, उसी व्यक्ति का बोलना जरूरी माना जाएगा जिसका एक कद हो, जिसके पास एक पद हो और जो लिमिटेड टाइम में बोले, बस। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो दिगंबर सिंह जी के विचार उनके हो सकते हैं। कद और पद नहीं है, बोलने की स्वतंत्रता सबको है। लेकिन पद का एक ये महत्व होता है कि वो पॉलिटिकल सेटअप में, संगठनात्मक सेटअप में जिस पद का है, उस पद पे जाके वो आप लोग मीडिया वाले भी उसी को बुलाते हो जो दायित्ववान कार्यकर्ता होता है। और बीजेपी में एक चीज मुझे और समझ में आई कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष को या प्रदेश अध्यक्ष को किसी कार्यकर्ता ने अपनी पीड़ा बताई तो मीडिया जाके प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही बात करे, बाकी किसी से कोई बात ना करे। क्योंकि बाकी जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता जो पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, व्यक्ति को नहीं, जब पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले नेता से सवाल पूछा जाता है तो नेता की तरफ से यह जवाब आता है कि जिसको चिट्ठी लिखी है आप उन्हीं से पूछिए, वो आपको सही जवाब देंगे। मतलब भाजपा बदल रही है प्रदेश में। मतलब ये टू वे कम्युनिकेशन है, जिसको लिखा आप उससे पूछिए, जिसने लिखा उससे पूछिए, मैं क्या जानूं। देखिए, मैं नहीं मानती कि भाजपा बदल रही। भाजपा, ये बात आप ही ने कही अभी मैडम कि राजनाथ सिंह जवाब देंगे, भार्गव जी से पूछिए। ये व्यवस्था का प्रश्न है भाई साहब, ये व्यवस्था से पार्टी चलती है, संगठनात्मक हमारा ढांचा है। ये मैंने इसीलिए कहा कि वो ये व्यवस्था है, इसलिए देंगे जवाब वो।
हमें पत्र लिखा जाता, लेकिन मैं अपनी समझ से, जब आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया तो मैं अपनी समझ से उसका जवाब दे रही हूँ। मुझे ये लगता है कि टाइमिंग सही नहीं है। अब इसको मैं इतना ही बोल सकती हूँ, क्योंकि पत्र ना मेरे पास पूरा आया है, आपने पढ़ के जो सुनाया वो हमने सुना कि उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है, लेकिन मैं कह रही थी कि इस पत्र बहुत असरदार होता अगर सही टाइमिंग में माने ये पत्र चली जाती तो शायद बहुत अच्छा रिजल्ट आता। ठीक है, मैं ये कहना चाह रही हूँ और इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपके जो तर्क हैं वो कम से कम हमारे सवालों की धार को कुंद नहीं कर पाए। हम चाह रहे थे कि हमारे सवालों की धार को आप अपने तर्क से भोथरा बनाएं, लेकिन वैसा होता कम से कम मुझे नजर नहीं आया। माफ कीजिएगा, कम से कम आपके जो तर्क हैं वो तर्क भारतीय झंझट पार्टी और भारतीय झगड़ा पार्टी की जो स्टैंप कांग्रेसी लगा रहे हैं उस स्टैंप को आप अपने तर्कों से मिटा नहीं पाई। मैडम अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। देखिए, मैं सुमन जी को सुना, कुछ चीजें मुझे आपत्तिजनक लगी। वो लोकतंत्र की मर्यादा के विरुद्ध है। माना कि समय गलत है, माना मैंने समय गलत होगा भार्गव के पत्र का, लेकिन सुमन जी आज भी आजादी के फैसलों की, आजादी के आंदोलन के दौरान लिए गए कांग्रेस के निर्णयों की समीक्षा होती है। आज भी विभाजन पर चर्चा होती है कि नेहरू दोषी है, कि पटेल दोषी है, कि जिन्ना दोषी है। आज क्यों चर्चा होती है? आज तो वो समय नहीं रहा, पीढ़ी नहीं रही, समय तो छोड़िए। जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो चर्चा होती है। राम ने बाली को क्यों मारा, इस पर आज भी चर्चा होती है। कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। ये तो 4 दिन का मसला है, खारिज कर दूं इसको और ये कहूं कि राजनाथ और भार्गव के बीच का मसला है, इस पर कोई चर्चा नहीं करो। ये ठीक नहीं, ये पलायनवाद है। उत्तर देने का साहस होना चाहिए, अपनी बात रखने का साहस होना चाहिए जी। और अगर एक कार्यकर्ता, या तो आप ये कहिए कि भार्गव कांग्रेस से मिल गए तो उनके आरोप खारिज होते हैं, और अगर वो संघ के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने खाकी नेकर पहनकर राजस्थान में झुंझुनू से झालावाड़ तक भगवा ध्वज लेकर शाखा लगाई है, तो उनकी बात का उत्तर आना चाहिए। या आप प्रमाण सहित सिद्ध करिए कि ये अशोक गहलोत के द्वारा प्रेरित पत्र है, तो मैं सवाल नहीं उठाऊं। अगर ये पार्टी के कार्यकर्ता का पत्र है तो उसका उत्तर मिलना चाहिए। और एकल नायकत्व की बात जो मैंने कल कही थी, कल आप नहीं थी, आपकी दूसरी सहयोगी थी यहां जी, ज्योति किरण, तो उन्होंने मुझसे कहा कोट अनकोट लाइए, तो आज मैं पूरी रामायण ले आया। कोट अनकोट छोड़िए, पूरी रामायण। मैंने कहा इसमें देखिए रामचरित पूरा है। ऐसी बात वो हमको कल चुनौती दे रही थी ज्योति जी कि भारतीय जनता पार्टी में, मैंने उनसे कहा कि मैडम, मैंने तो भैरव सिंह शेखावत जैसे नेता के विरुद्ध पार्टी के भीतर बगावत देखी है। कैसा अनुशासन, कैसा एक भाईचारा मैंने देखा, और वह बगावत जिसको दिल्ली का संरक्षण प्राप्त था, भैरव सिंह शेखावत ने मुझसे कहा था। मैंने देखा, आंखों से देखा, कैसे मान लूं? ऐसा मुलम्मा आप लोग चढ़ा देते, ऐसा पेंट कर देते हैं कि आर पार कुछ दिखे ही नहीं। लेकिन राजनीति ऐसे नहीं चलती जी सुमन जी। चलिए, बहुत धन्यवाद अमिताभ अग्निहोत्री जी, बहुत शुक्रिया सुमन शर्मा जी। गुजारिश करेंगे कि यूं ही हमारे द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता रहे और प्रदेश की जो जनता है वो लाभान्वित होती रहे। प्रदेश की जनता से सिर्फ एक ही बात कि आपका अपना चैनल समाचार प्लस और बिग बुलेटिन ये है इसीलिए कि आप उसको चुने जो आपका विकास कर सके, आप उसको चुने जो आपको आगे लेकर जाए। इसीलिए हम इन मुद्दों पर तीखी बहस करते हैं, इसीलिए हम कई दफे तीखे शब्दों का आदान प्रदान भी करते हैं, क्योंकि यह जरूरी है। क्योंकि जो राजनेता है ना, वो जानते तो हैं लेकिन कई दफे मानते नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार। शाम शरीफ के दरबारों वाले, राह चलते चमत्कारों वाले, वीरों की ललकारों वाले, रंग बिरंगे शहरों वाले, लोकगीत और महलों वाले, रेत के टीलों ऊंटों वाले, रंगीलो राजस्थान में खबरों की दुनिया को करने आबाद आ गया है समाचार प्लस राजस्थान। खबर वही जो हमने कही। मारे
आसान नहीं है।